Hello students, welcome back to my YouTube channel Shady Legends. Today we are going to discuss about interrogative pronoun और हम आज ये जानेंगे किस तरह अलग अलग पार्ट्स में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिवाइड कर सकते हैं और आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या होता है इंट्रोगेटिव, आपको पता होगा क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन वाले प्रोनाउन से रिलेटेड है जिसमें हम क्वेश्चंस जानेंगे, ठीक है। क्या, क्यों, कैसे, इसकी डेफिनेशन होगी। एन इंट्रोगेटिव वर्ड और question word is a function word used to ask a question such as what, why, who, whom, whose, where, when, how many, how much। ओके तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं और कुछ विच, वेयर, एक्सेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं। ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे, इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो हम इन्हें कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, WH वर्ड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड WH वर्ड्स और WH फैमिली। तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे। हम इन्हें डिवाइड करेंगे किस तरह में, WHO, हु, whom और whose। ये जो तीन हैं वर्ड्स, इन्हें जानेंगे, ठीक है। तो दीज आर यूज्ड फॉर पर्सन, ठीक है। तो इन्हें हम पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है, हु इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है। नेक्स्ट इज whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट इज who is knocking at the door, दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, कौन खटखटा रहा है। नेक्स्ट वन इज whose बुक इज दिस, यह किसकी बुक है। तो आपने देखा कि हु, whom एंड whose आर द क्वेश्चनिंग वर्ड्स और इनसे हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज विच। विच क्या है, सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, दो हों, दो से ज़्यादा हों, तो हम इन्हें सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। ओके, तो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। हम कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। ओके
हम फिर कहेंगे विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास अगर सपोज़ 2 या 3 बैग बुक्स हैं और उनमें से छांटने को कहा कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो देन वी से विच इज़ योर फेवरेट बुक। हम क्या कहेंगे, विच इज़ योर फेवरेट बुक। अगर 2-3 बैग्स हैं और बैग में पूछा गया कि आपका बैग लाना है, तो कौन सा बैग है आपका, तो हम क्या कहेंगे, विच इज़ योर बैग। ओके, सो हम कहेंगे if we have to select a person, if we have to select a person from a crowd, we use which। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है if we have to select a person, अगर हमें पर्सन सेलेक्ट करना है from a crowd, भीड़ से, तो we use which। कैसे, हमारे पास सपोज़ बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो हम उसमें से पूछेंगे कि आपका दोस्त कौन सा है इनमें से, आपका भाई बहन कौन से हैं इनमें से। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले हम देख लें इनकरेक्ट फॉर्म। ठीक है, इनकरेक्ट जो होगा इसका, अगर हम कहें हु इज़ योर फ्रेंड इन दी क्राउड, अब भीड़ में तुम्हारा फ्रेंड कौन सा है, तो हम यहाँ पे हु का यूज़ जो कर रहे हैं दैट इज़ इनकरेक्ट। अब हम इसी को करेक्ट फॉर्म में कहेंगे, इसको हम करेक्ट फॉर्म में कहेंगे, तो हम कहेंगे विच इज़ योर फ्रेंड इन दी क्राउड। ओके, यहाँ पे हमने विच का यूज़ किया है जो कि करेक्ट है। हु का यूज़ करने पे गलत होगा, क्योंकि हु जब सिंगुलर हो पर्सन तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर मदर। पर यहाँ पे क्या हुआ, क्राउड के बीच में से हमें छांटना था कि आपका फ्रेंड कौन सा है, आपकी मदर कौन सी है। तो आप हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विच। तो सेंटेंस होगा क्वेश्चन का, विच इज़ योर फ्रेंड इन द क्राउड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनकरेक्ट फॉर्म में हमारे पास है ऑफ रिया एंड सारा हु इज़ मोर इंटेलिजेंट। ओके, हमारे पास ये आया कि रिया और सारा में से इंटेलिजेंट कौन है। तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हु। हमने क्या कहा, जब हमें सिलेक्शन करना होगा देन वी विल यूज़ विच एंड नॉट हु। हु का प्रयोग नहीं करेंगे, विच का करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा ऑफ रिया एंड सारा which is more intelligent। ओके, हमारे पास क्या आएगा, विच आएगा, हु नहीं आएगा। हु गलत होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं रिया और सारा में से कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वॉट। ठीक है, अब वॉट के लिए हम बात करेंगे वैन वी यूज़ विद पर्सन। वैन वी यूज़ विद पर्सन, जब हम पर्सन के साथ हम वॉट का यूज़ करेंगे तो क्या कर होगा, और जब हम नॉन लिविंग थिंग के साथ इसे यूज़ करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो जब हम पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हैं
तो इट क्वेश्चंस द ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ओके, ये क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा द ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द पर्सन। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट इज योर फादर। हमने कहा तुम्हारे पिताजी क्या हैं, ठीक है, तो क्या है वो, कोई टीचर है, डॉक्टर है, क्या है, तो उनका ऑक्यूपेशन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उनका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, क्या व्यापार करते हैं, क्या कुछ जॉब करते हैं, तो यहाँ पे उनका पूछा गया है कि वो उनका ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन क्या है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर यू। तो व्हाट आर यू, तुम क्या हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सोशल वर्कर हो, क्या हो तुम, तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट रूल वी हैव when used with non-living. Okay, when we use with non-living, तो इसका क्या होगा, it questions a thing, ठीक है, किस चीज़ में बात, किस चीज़ के विषय में करेगा ये बात, थिंग के विषय में। जैसे व्हाट इज इन योर बैग, आपके बैग में क्या है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या है, क्या सामान रखा है। तो व्हाट का यूज़ यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के साथ हुआ है, तो ये क्वेश्चंस अ थिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तक समझे आप, वैन का यूज़ और पर्सन के साथ, वैन का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के साथ। नाउ सो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट इज व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। हाउ इज योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है। व्हेन विल शी गो देयर, वह वहाँ कब जाएगी। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक वीक में या एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी बाकी रह गया है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स एंड ये जो है व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी एंड हाउ मच से रिलेटेड है, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम प्रोनाउन के कुछ और पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।